इस कहानी की शुरुआत में हमें कॉलिन परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे, माता, पिता और बंकू बजेला। उनका परिवार शहर के सबसे अमीर परिवार था, क्योंकि बंकू बजेला के पिता मछलियों का धंधा करते थे, जिससे उन्हें बहुत अच्छी कमाई होती थी। इसके बाद तड़ाक से कुछ साल गुजर जाता है और बंकू बजेला अभी बड़ा हो चुका है। वो घर की नौकरानी चिंदी चुड़ैल को प्यार के जाल में फंसाकर हर रोज उसकी लेता है। इसीलिए एक दिन चिंदी चुड़ैल उसे उसके साथ शादी करने के लिए कहती है, जिसमें बंकू बजेला उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था और प्यार तो वो मंदबुद्धि नाम की एक लड़की से करता था। ये खबर जानने के बाद चिंदी चुड़ैल अपने कमरे में जाकर एक टोना टोटका करती है, जिससे बंकू बजेला के माता पिता एक दुर्घटना में और उसकी क्रश यानी मंदबुद्धि खुदकुशी करने के लिए जंगल में भटकते भटकते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है और उस चोटी के ऊपर से मेंढक की तरह कूदकर अपनी जान दे देती है। बंकू बजेला भी खुदकुशी करने के लिए कूद पड़ता है, पर चिंदी चुड़ैल के काले जादू की वजह से मरने से पहले ही वो एक ड्रैकुला में बदल जाता है और मरना तो दूर की बात, उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब गांव पहुंचते ही गांव के सभी लोग उसे पकड़कर उसे एक डिब्बे में डालकर मिट्टी में दफना देते हैं, क्योंकि बचपन में गांव वालों ने ड्रैकुला वाली किताबें पढ़ी थी और चिंदी चुड़ैल गांव वालों को उकसा रही थी। खैर, इसके बाद हमें 200 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे पूरे शहर में कोई नौकरी नहीं मिली, तो वो जंगल के गहराइयों में इस खंडेरी घर में आ पहुंचा। वो घर दरअसल 200 साल पहले बंकू बजेला का था, लेकिन अब उस घर को एलिजाबेथ नाम की एक लड़की ने खरीद लिया है। एलिजाबेथ की बड़ी बहन मर गई थी, जिसका एक बेटा था, इसीलिए उसकी देखभाल करने के लिए एलिजाबेथ विक्टोरिया को काम पर रख लेती है। इसके बाद डिनर के दौरान विक्टोरिया एलिजाबेथ के बाकी सारे फैमिली मेंबर से मिलती है और उस बच्चे से भी, जिसकी देखभाल करने का काम उसे करना था। उसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, तभी चद्दर लपेटकर कोई उसके सामने आता है। चेक करने पर विक्टोरिया देखती है कि वो एक आत्मा थी। वो आत्मा उससे कहती है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। जो कहते कहते वो आत्मा वहाँ से खिसक लेती है। दूसरी तरफ जंगल में हम कुछ लोगों को जेसीबी से खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिलता है, जो कि दरअसल बंकू बजेला का था। उस बक्से को खोलते ही बंकू बजेला बाहर निकलकर कोल्ड ड्रिंक की तरह उन सभी का खून चूस जाता है। भूख इतनी ज्यादा थी कि उन सभी को खाने के बाद वो मैकडोनल्ड पर पिज्जा बर्गर खाने के लिए भी जाता है। अब 200 साल बाद दुनिया की इतनी तरक्की को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहां पर गार्डन में घर का नौकर दारू पीकर कद्दू तोड़ रहा था। बंकू बजेला उसे हिप्नोटाइज करने के लिए एक मंत्र पढ़ता है। मेरी आंखों में देखा जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। खून पीकर आया हूँ, तेरा खून कर दूं। बस इतने से ही नशे में धुत वो आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। बंकू बजेला उससे पूछता है, चाचा बताओ, क्या कॉलिंग फैमिली में अभी भी कोई जिंदा है? चाचा कहते हैं, हाँ बेटा, कुछ लोग तो अभी भी जिंदा है। बंकू बजेला फिर से पूछता है, चाचा आज तारीख कितनी है, साल कितना है, कौन सा महीना चल रहा है? चाचा कहता है, अक्टूबर महीना बेटा, इसीलिए तो कद्दू उगे हैं। इसके बाद बंकू बजेला घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ की बेटी उसे इस हालत में देखकर कहती है, तुम्हें चढ़ गया है क्या? इस हालत में क्यों आए हो? तभी वो दीवार में टंगी हुई बंकू बजेला की तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि यही है महान बंकू बजेला। इसी बीच आवाज सुनकर वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ पहुँचती है। बंकू बजेला उसे सब कुछ सच सच बताता है कि कैसे चिंदी चुड़ैल ने उसे ड्रैकुला बना दिया। एलिजाबेथ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तब बंकू बजेला उसे घर के एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारे खजाने थे। इतने सोने जवाहरात को एक साथ देखकर एलिजाबेथ बंकू बजेला को अपने घर का सदस्य मान लेती है। आगे बंकू बजेला उस परिवार के बाकी सारे सदस्यों से मिलता है और उनसे अपने मछलियों के बिजनेस के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि कई साल पहले ही उनके मछलियों का धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और चिंदी चुड़ैल नाम की एक औरत मछलियों के मार्केट में कब्जा करके बैठी हुई है। दूसरी तरफ हम चिंदी चुड़ैल को देखते हैं, जो 200 साल से जिंदा है और अभी भी उसकी जवानी मुरझाई नहीं है। वो अपने मछलियों के फैक्ट्री में पहुंचती है। तब उसे पिछली रात जंगल में हुए उन मर्डर्स के बारे में पता चलता है। जंगल पहुंचकर चेक करने पर वो समझ जाती है कि बंकू बजेला अभी बक्से से निकल चुकी है। इसीलिए वो तुरंत बंकू बजेला को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। बंकू बजेला उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, लेकिन चिंदी चुड़ैल फिर से उसके साथ रिलेशन पर आना चाहती थी। बंकू बजेला उससे कहता है, तुमने मेरे माता पिता को मरवा दिया, मुझे ड्रैकुला बना दिया और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। तभी बंकू बजेला को पता चलता है कि उसके फैमिली बिजनेस यानी मछलियों के धंधे को चौपट करने के पीछे चिंदी चुड़ैल का ही हाथ है। इसीलिए वो उन खजाने को बेचकर उन पैसों से अपने फैमिली बिजनेस को फिर से आगे बढ़ाता है। वो अपने आप को भी बहुत बदलता है, जैसे कि हर रोज ब्रश करता है, धूप से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ वो अपने अकेलापन को दूर करने के लिए विक्टोरिया के साथ वक्त गुजारता है, जिससे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और उसके मछलियों का धंधा फिर से चल पड़ता है। दूसरी तरफ उसके बिजनेस को आगे बढ़ते हुए देखकर चिंदी चुड़ैल की आंखें गोटे की तरह बाहर निकल रही थी और वो अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। इधर एक दिन बंकू बजेला एलिजाबेथ की बेटी से पूछता है, बच्चे इस जमाने की लड़कियों को
लुभाने के लिए मुझे कुछ नुस्खे बताओ और तुम्हारी उम्र कितनी हुई है। एलिजाबेथ की बेटी कहती है सिर्फ 15 साल। बंकू बजेला कहता है 15 साल और अभी तक तुम कुंवारी हो, तुम्हें तो तुरंत माँ बनने की तैयारी करनी चाहिए, इससे पहले कि तुम बांझ बन जाओ। दरअसल उसके जमाने में यानी 200 साल पहले 14-15 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी, इसीलिए वो उसी धारा को फॉलो कर रहा था। रात को कुछ कॉलेज स्टूडेंट बॉनफायर के सामने गप्पे लड़ा रहे थे, तभी उनके बीच में बंकू बजेला भी पहुंच जाता है और उनसे लड़कियां पटाने के नुस्खे पूछता है। वो उन सभी से कहता है मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर लड़कियों को लुभाने के लिए या तो उनके पिता को पैसे दिए जाते थे या फिर बकरियाँ। जो सुनकर एक लड़की कहती है नहीं नहीं ये सब कुछ गलत है, औरत पैसे या बकरियों से नहीं पटती, उन्हें पटाने के लिए प्यार जरूरी है। अब इस नुस्खे को फॉलो करके एक दिन वो दूल्हे की तरह मेकअप करके विक्टोरिया के साथ डेट पर जाता है। दूसरी तरफ चिंदी चुड़ैल अपने मछलियों के बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए बंकू बजेला को एक दिन अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर बंकू बजेला को उसके कंपनी को उसे बेच देने के लिए कहती है, जिसमें बंकू बजेला उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने फैमिली बिजनेस को फिर से डुबाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ विक्टोरिया जब सो रही थी तभी वो सपने में अपने बचपन की कुछ कहानी देखती है। दरअसल बचपन में वो भूतों को देख पाती थी, इसीलिए उसके माता पिता उसे श्रापित समझकर उसे एक मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। खैर अगले दिन बंकू बजेला अपने मछलियों के बिजनेस को फिर से चालू होने की खुशी में घर में एक पार्टी रखता है, जिसमें चिंदी चुड़ैल भी मुफ्त का दावत खाने के लिए आई हुई थी। इसी बीच विक्टोरिया और बंकू बजेला जब बालकनी में एक दूसरे के प्यार में मोहित हो रहे थे तभी वहाँ पर चिंदी चुड़ैल आकर उन दोनों को एक साथ देख लेती है, जो देखकर उसे बहुत जलन होता है। अगली सुबह सभी के बीच में बंकू बजेला धूप में खड़ा होता है और जलने लगता है, जो देखकर वहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि बंकू बजेला ड्रैकुला है, इसीलिए वो सभी उससे डरने लगते हैं। अब बंकू बजेला इससे परेशान होकर चिंदी चुड़ैल के पास जाकर उसे फिर से इंसानी रूप में लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। चिंदी चुड़ैल यहाँ पर उसे उसके साथ मिलकर मछलियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन बंकू बजेला इसके लिए तैयार नहीं था। तभी चिंदी चुड़ैल फिर से उसके ऊपर एक काला जादू करके बंकू बजेला को फिर से एक कॉफिन में लेटा देती है। इस बार कॉफिन के अंदर वो उसके अकेलापन को दूर करने के लिए वो अपनी लाल पैंटी उतार कर बंकू बजेला के मुंह पर देकर कॉफिन को बंद करती है और फिर बंकू बजेला के मछलियों के फैक्ट्री को पूरी तरीके से तहस नहस करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर वो बच्चा आकर बंकू बजेला को उस कॉफिन से निकालता है। बंकू बजेला उससे पूछता है अब कितने साल गुजर गए, बताओ ये कौन सी सदी है, जिसमें वो बच्चा कहता है साल नहीं सिर्फ 20 ही मिनट गुजरे हैं। इधर चिंदी चुड़ैल पुलिस के पास जाकर उन्हें बता देती है कि कॉलिन हाउस में एक ड्रैकुला है, जिसके बाद वो पुलिस लेकर बंकू बजेला को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय उसके मुंह पर उल्टी करके उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर WWE की कंपटीशन करते हैं, जिससे पूरे घर में आग फैल जाती है। चिंदी चुड़ैल बंकू बजेला के साथ लड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो एक बच्चे को मारने की धमकी देती है। तभी उस बच्चे की मरी हुई माँ की आत्मा आकर उसके सामने एक जोर का दहाड़ मारती है, जिसके प्रेशर से चिंदी चुड़ैल सीधा जाकर झुमरी तलैया में टकराती है और बहुत घायल हो जाती है। तब तक उस पूरे घर पे आग फैल चुका था, इसीलिए सभी लोग घर से निकल जाते हैं। बंकू बजेला चिंदी चुड़ैल के पास आकर कहता है कि वो उससे प्यार करती ही नहीं थी और वो तो बस उसे पाना चाहती थी, जिसमें चिंदी चुड़ैल कहती है कि ये सब कुछ झूठ है और वो तो उसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद चिंदी चुड़ैल उसे अपनी फाइबर की दिल निकाल कर देती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसने विक्टोरिया के ऊपर काला जादू किया है, इसीलिए विक्टोरिया अभी मरने के लिए जा रही है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आत्महत्या करने के लिए जंगल में छोटी मोटी एक पहाड़ को ढूंढ रही थी। एक चट्टान के पास पहुंचकर वो वहाँ से कूदने के लिए जा ही रही थी, तभी वहाँ पर बंकू बजेला आकर उसे बचाता है, लेकिन विक्टोरिया के सर पर तो काला जादू सवार था, इसीलिए वो वहाँ से कूद पड़ती है। बंकू बजेला भी उसे बचाने के लिए मेंढक की तरह कूद पड़ता है और नीचे गिरते गिरते वो उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया भी उसी की तरह ही ड्रैकुला में बदल जाती है